साधु। साधु संस्कृत साधु IST साधु पुरुष, साध्वी या साध्वी ने महिला, जिसे साधु भी कहा जाता है। हिंदू धर्म और जैन धर्म में एक धार्मिक तपस्वी, भिक्षुक या कोई पवित्र व्यक्ति जिसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। उन्हें कभी कभी वैकल्पिक रूप से योगी, सन्यासी या वैरागी के रूप में संदर्भित किया जाता है। साधु का अर्थ है वह जो साधना करता है या आध्यात्मिक अनुशासन के मार्ग का उत्सुकता से अनुसरण करता है। हालांकि अधिकांश साधु योगी होते हैं, लेकिन सभी योगी साधु नहीं होते। एक साधु का जीवन पूरी तरह से ब्रह्मा के ध्यान और चिंतन के माध्यम से मोक्ष, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, चौथे और अंतिम आश्रम जीवन का चरण को प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। साधु अक्सर साधारण कपड़े पहनते हैं, जैसे हिंदू धर्म में केसरिया रंग के कपड़े और जैन धर्म में सफेद या कुछ भी नहीं, जो उनके संन्यास, सांसारिक संपत्ति का त्याग का प्रतीक है। हिंदू धर्म और जैन धर्म में एक महिला भिक्षुणी को अक्सर साध्वी कहा जाता है, या कुछ ग्रंथों में आर्यिका के रूप में। सिख धर्म में ब्रह्मज्ञानी बन चुके व्यक्ति को साधु माना जाता है। हालांकि सिख धर्म में तप, ब्रह्मचर्य और भिक्षावृत्ति वर्जित है। सिख को जीवनयापन के लिए शादीशुदा होना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। शब्द साधन एटिमोलॉजी। मोनियर विलियम्स के अनुसार साधु शब्द ऋग्वेद और अथर्ववेद में आता है, जहां इसका अर्थ है सीधा, सही, सीधे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला। वैदिक साहित्य की ब्राह्मण परत में यह शब्द संदर्भ के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अच्छे स्वभाव वाला, दयालु, इच्छुक, प्रभावी या कुशल, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, अच्छा, गुणी, सम्माननीय, धर्मी, महान होता है। हिंदू महाकाव्यों में यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो संत, ऋषि, द्रष्टा, पवित्र व्यक्ति, गुणी, पवित्र, ईमानदार या सही होता है। संस्कृत शब्द साधु, अच्छा आदमी, और साध्वी, अच्छी महिला, उन त्यागियों को संदर्भित करते हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समाज से अलग या किनारे पर जीवन जीने का विकल्प चुना है। ये शब्द मूल शब्द साध से आते हैं, जिसका अर्थ है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, सीधा करना या शक्ति प्राप्त करना। इसी मूल शब्द का उपयोग साधना शब्द में किया जाता है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास। इसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो साधना या आध्यात्मिक अनुशासन का मार्ग अपनाता है। जनसांख्यिकी और जीवन शैली, डेमोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल। कुशल श्रमिकों और पेशेवरों के विपरीत साधुओं के लिए कोई प्रमाणन नहीं है। इसलिए साधुओं की सही संख्या निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार आज भारत में 4 से 5 मिलियन साधु हैं। साधुओं को उनकी पवित्रता के लिए व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। यह भी माना जाता है कि साधुओं की कठोर प्रथाएं उनके और पूरे समुदाय के कर्मों को जलाने में मदद करती हैं। इस प्रकार समाज को लाभान्वित करने वाले के रूप में देखा जाता है। साधुओं को कई लोगों के दान से समर्थन मिलता है। हालांकि भारत में साधुओं के प्रति श्रद्धा किसी भी तरह से सार्वभौमिक नहीं है। उदाहरण के लिए नाथ योगी साधुओं को विशेष रूप से भारत की शहरी आबादी के बीच एक निश्चित हद तक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वे ग्रामीण भारत में पूजनीय हैं और लोकप्रिय हैं। नग्न, दिगंबर या आसमान में लिपटे साधु होते हैं जो अपने बालों को जटा नामक घने बालों में बांधते हैं। साधु कई तरह की धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं। कुछ लोग तपस्या और एकांत ध्यान का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य समूह प्रार्थना, जप या ध्यान करना पसंद करते हैं। वे आमतौर पर एक साधारण जीवन शैली जीते हैं और उनके पास बहुत कम या कोई संपत्ति नहीं होती है। कई साधुओं के पास भिक्षा संग्रह के नियम होते हैं और निवासियों को परेशान करने से बचने के लिए वे अलग अलग दिनों में एक ही स्थान पर 2 बार नहीं जाते हैं। वे आमतौर पर दूर दूर के स्थानों पर पैदल चलते हैं या यात्रा करते हैं, बेघर होते हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना के एक हिस्से के रूप में मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। ब्रह्मचर्य आम है, लेकिन कुछ संप्रदाय अपनी साधना के एक हिस्से के रूप में सहमति से तांत्रिक सेक्स का प्रयोग करते हैं। वे सेक्स को एक व्यक्तिगत अंतरंग कृत्य से कुछ अवैयक्तिक और तपस्वी की ओर बढ़ने के रूप में देखते हैं। साधु संप्रदाय, साधु सेक्स। हिंदू धर्म शैव साधु शिव को समर्पित त्यागी होते हैं और वैष्णव साधु विष्णु या उनके अवतार जैसे राम या कृष्ण को समर्पित त्यागी होते हैं। वैष्णव साधुओं को कभी कभी वैरागी भी कहा जाता है। शाक्त साधु कम संख्या में हैं, जो शक्ति को समर्पित हैं। इन सामान्य विभाजनों के भीतर कई संप्रदाय और उपसंप्रदाय हैं, जो विभिन्न वंशों और दार्शनिक स्कूलों और परंपराओं को दर्शाते हैं, जिन्हें अक्सर संप्रदाय कहा जाता है।
प्रत्येक संप्रदाय में कई आदेश होते हैं जिन्हें परंपरा कहा जाता है, जो आदेश के संस्थापक की वंशावली पर आधारित होते हैं। प्रत्येक संप्रदाय और परंपरा में कई मठवासी और मार्शल अखाड़े हो सकते हैं। शैव साधुओं के भीतर कई उपसमूह हैं। ज्यादातर शैव साधु अपने माथे पर त्रिपुंड चिन्ह लगाते हैं, केसरिया, लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं और मठवासी जीवन जीते हैं। अघोरी जैसे कुछ साधु प्राचीन कपालिकों की प्रथाओं को साझा करते हैं, जिसमें वे खोपड़ी के साथ भीख मांगते हैं, श्मशान घाट की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और ऐसे पदार्थों या प्रथाओं का प्रयोग करते हैं जो आमतौर पर समाज द्वारा घृणा की जाती हैं। शैव साधुओं में दशनामी संप्रदाय स्मार्त परंपरा से संबंधित है। कहा जाता है कि वे दार्शनिक और त्यागी आदि शंकराचार्य द्वारा गठित हुए थे। माना जाता है कि वे 8वीं शताब्दी में रहे थे। हालांकि संप्रदाय के गठन का पूरा इतिहास स्पष्ट नहीं है। उनमें से नागा उपसमूह हैं। नग्न साधु त्रिशूल, तलवार, बेंत और भाले जैसे हथियार रखने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने मुगल शासकों से हिंदुओं की रक्षा के लिए एक सशस्त्र आदेश के रूप में कार्य किया था। वे कई सैन्य रक्षा अभियानों में शामिल थे। आमतौर पर वर्तमान में अहिंसा के दायरे में कुछ वर्गों को कुश्ती और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए जाना जाता है। उनके एकांतवास को अभी भी छावनी या सशस्त्र शिविर, अखाड़ा कहा जाता है। महिला साधु साध्वी कई संप्रदायों में मौजूद हैं। कई मामलों में संन्यास का जीवन अपनाने वाली महिलाएं विधवा होती हैं और इस प्रकार की साध्वियां अक्सर तपस्वी परिसरों में एकांत जीवन व्यतीत करती हैं। साध्वियों को कभी कभी कुछ लोग देवी या देवी के रूप में मानते हैं और उन्हें इस तरह से सम्मानित किया जाता है। समकालीन भारत में धार्मिक शिक्षकों के रूप में प्रसिद्धि पाने वाली कई करिश्माई साध्वियां हैं, जैसे आनंदमयी माँ, शारदा देवी, माता अमृतानंदमयी और करुणामयी। जैन धर्म। जैन समुदाय की चर्चा पारंपरिक रूप से इसके ग्रंथों में 4 शब्दों से की जाती है: साधु, भिक्षु, साध्वी या आर्यिका, नन, श्रावक, सामान्य गृहस्थ और श्राविका, सामान्य गृहस्थ। हिंदू धर्म की तरह जैन गृहस्थ मठवासी समुदाय का समर्थन करते हैं। साधु और साध्वी जैन समाज के साथ जुड़े हुए हैं। मूर्ति पूजा, जिन मूर्ति पूजा करते हैं और उत्सव अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं, और वे एक मजबूत पदानुक्रमित मठवासी संरचना में संगठित होते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर साधुओं और साध्वी परंपराओं के बीच मतभेद हैं। दिगंबर साधु अपने 5 व्रतों की व्याख्या के तहत कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं और वे नग्न अवस्था में अपना तपस्वी जीवन जीते हैं। दिगंबर साध्वी सफेद वस्त्र पहनती हैं। श्वेतांबर साधु और साध्वी दोनों सफेद वस्त्र पहनते हैं। हार्वे जे सिंधिमा द्वारा 2009 में प्रकाशित एक प्रकाशन के अनुसार जैन मठवासी समुदाय में 6000 साध्वियां थीं, जिनमें से 100 से कम दिगंबर परंपरा से संबंधित हैं और बाकी श्वेतांबर हैं। साधु बनना, बिकमिंग अ साधु। साधु बनने की प्रक्रिया और अनुष्ठान संप्रदाय के अनुसार भिन्न होते हैं। लगभग सभी संप्रदायों में एक साधु को गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, जो उसे एक नया नाम और एक मंत्र या पवित्र ध्वनि या वाक्यांश प्रदान करता है, जो आमतौर पर केवल साधु और गुरु को ही ज्ञात होता है और जिसे ध्यान अभ्यास के भाग के रूप में दीक्षा प्राप्त व्यक्ति द्वारा दोहराया जा सकता है। साधु बनना लाखों लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग है। इसे हिंदू के जीवन का चौथा चरण माना जाता है, पढ़ाई, पिता और तीर्थयात्री बनने के बाद, लेकिन अधिकांश के लिए यह व्यावहारिक विकल्प नहीं है। किसी व्यक्ति को साधु बनने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य का अर्थ है दुनिया को छोड़कर पारिवारिक, सामाजिक और सांसारिक लगाव को खत्म करके कुछ हासिल करने की इच्छा। जो व्यक्ति साधु बनना चाहता है, उसे पहले गुरु की तलाश करनी चाहिए। वहाँ उसे गुरु सेवा करनी चाहिए, जिसका अर्थ है सेवा। गुरु शिष्य वह व्यक्ति जो साधु या सन्यासी बनना चाहता है का पालन करके तय करता है कि व्यक्ति सन्यास लेने के योग्य है या नहीं। यदि व्यक्ति योग्य है तो गुरु उपदेश, जिसका अर्थ है शिक्षा, किया जाता है। उसके बाद ही व्यक्ति सन्यासी या साधु में परिवर्तित होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के सन्यासी हैं जो अलग अलग संप्रदायों का पालन करते हैं, लेकिन सभी साधुओं का एक ही लक्ष्य है: मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना। उत्सव समारोह, फेस्टिव गैदरिंग्स। कुंभ मेला भारत के सभी हिस्सों से साधुओं का एक सामूहिक जमावड़ा हर 3 साल में भारत में पवित्र नदियों के किनारे 4 बिंदुओं में से एक पर होता है, जिसमें पवित्र नदी गंगा भी शामिल है। 2007 में यह महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान पीटर ओवेन जोन्स ने एक्सट्रीम पिलग्रिम का एक एपिसोड वहां फिल्माया था। यह 2010 में हरिद्वार में फिर से हुआ।
सभी संप्रदायों के साधु इस पुनर्मिलन में शामिल होते हैं। लाखों गैर साधु तीर्थयात्री भी त्योहारों में शामिल होते हैं और कुंभ मेला ग्रह पर किसी एक धार्मिक उद्देश्य के लिए मनुष्यों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। 2013 का कुंभ मेला उस वर्ष 14 जनवरी को इलाहाबाद में शुरू हुआ था। त्योहार पर साधु बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं।